Hello students, today we will study English grammar grade 7 and our chapter name is articles and determiners. Determiner are words that are used before a noun to determine or indicate whether something specific or particular is being referred to. First of all we know the meaning of determiners. Determiner means होता है निर्धारक. तो निर्धारक वे शब्द हैं जिनका उपयोग संज्ञा के निर्धारण या संकेत के लिए किया जाता है कि क्या किसी विशेष या विशेष को संदर्भित किया जा रहा है. संदर्भित मतलब होता है किसी को या डिस्क्राइब कर रहे हैं या किसी को मेंशन कर रहे हैं, तो हम इसलिए डिटरमाइनर का यूज़ करते हैं. नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स. These kittens, my friend, any book, a man. So these, my, any and a are determiners because they all are referring to a particular or specific animals, books. तो जो ये सारी चीज़ें हैं ये किसी न किसी चीज़ को, किसी की जो संदर्भ है या संदर्भित है उसको मेंशन कर रहे हैं, इसीलिए जो ये वर्ड्स हैं वो डिटरमाइनर्स हैं. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स. टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स? डिटरमाइनर्स आर ऑफ 6 टाइप्स. फर्स्ट इज आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, इंट्रोगेटिव, distributive or quantifies. This is the 6 types of determiners. Now we will see the first determiners, article. Let us discuss the use of articles in detail. There are 3 types of articles, namely a, an and the. As we already know, a and an are called indefinite article, while the is called the definite article. These articles are used as determiners. तो जो आर्टिकल्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ए एन एंड द. तो ए एन जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं और जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल्स है. तो नाउ वी विल सी हाउ वी कैन यूज़ A and N articles. And article A is used before singular countable noun which begin with a consonant sound. और आर्टिकल A जो है वो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से हो. जस्ट लाइक जो AEIOU को छोड़ करके जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड के होते हैं, तो हम उसके साथ में ए का यूज़ करेंगे. Now we will see the article N is used before singular countable noun which begin with a vowel sound. अब आर्टिकल N जो है वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ होगा जो कि वॉवल साउंड से स्टार्ट होता हो या वॉवल साउंड होता हो. जस्ट सी द एग्जाम्पल. एन अम्ब्रेला, एन एग, एन ऑस्ट्रिच. सो U-E-O, these are vowel sounds, so we are using N before of that. Some words begin with a consonant when written, begin with a vowel sound when spoken. We use N before words which begin with a vowel sound. So कुछ words ऐसे होते हैं जो कि consonant से start होते हैं बट लिखने में हम उसको vowel sound से begin with vowel sound. जब वो उसका जब लिखते हैं हम लोग, sorry, some words begin with a consonant when writing. जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट से शुरुआत होती हैं जब हम उसको लिखते हैं, बट जब हम उसको साउंड करते हैं तो वो वॉवेल का साउंड आता है. तब फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसमें
एन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट मैन, एच of the word honest is silent here. The word begin with a vowel sound. और जो यहाँ पर honest में h है वो silent word है, और जो ONEST ये o जो है वो vowel sound है, इसलिए हम इसके आगे n का प्रयोग करेंगे। Now see some more examples. Similar, we write n before words like our and honorable. So in these both words, o is a vowel sound, so we are using an word. In the same way, some words begin with vowel when written but begin with consonant sound when spoken. If a word begins with a vowel but with a consonant sound, we use a before it. और कभी कभी क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कोई वर्ड तो वो वॉवेल साउंड करता है, बट लिखने में जो वो आता है वो कॉन्सोनेंट रहता है, तो हम उसके सामने क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जस्ट लाइक सी द एग्जाम्पल, ए यूरोपियन लेडी और यूरोपियन लेडी, ई इज यो मीन्स यो, वाई डबल ओ साउंड, इट इज कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड है। दिस इज कॉन्सोनेंट साउंड व्हेन वी आर स्पीकिंग इट, बट लिखने में ये क्या आएगा, वॉवेल आएगा, तो हम इसके सामने ए का यूज़ करेंगे। और 1 रुपी, तो 1 में W जो है वो साउंड आ रहा है, बट W इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, so we will use a. Now see the another articles. Use of article the. We use article the when we refer to particular person or thing. जब हम कभी किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर किसी वस्तु को रेफ़र कर रहे होते हैं, मतलब संबोधित कर रहे होते हैं, तो हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, आई सॉ द हाउस विच यू हैड डिस्क्राइब्ड, मैंने वो घर देखा जिसको आपने मुझे बताया था। तो हाउस इज़ द मेन हेयर, हाउस जो है वो मेन पर्टिकुलर थिंग है यहाँ पर, तो हाउस के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसलिए हाउस के पहले द लगा हुआ है। Now we will see the second article. Sorry, now we will see the another determiners. Another determiner is demonstrative. Demonstrative are words like that, this, these and those which point out to person or objects close by or at a distance. और डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड क्या है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटिव। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव? संकेतवाचक। संकेतवाचक मीन्स किसी चीज़ के बारे में संकेत देना या किसी चीज़ के बारे में हमें बताना। तो दिस, दैट, दीज एंड दोज, दीज वर्ड्स आर पॉइंटिंग वर्ड्स। अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इस वर्ड्स का यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक वी विल सी द एग्जाम्पल, दिस चेयर इज़ नॉट पॉलिश्ड वेल, so we are indicating here chair and we are talking about the chair because chair is not polished, so we are using this for chair. Now see the another example, that hill has big rocks and a waterfall. So we are talking about the hills and big rocks, so we are using that, means there is a different we are talking so many things, hills, big rocks and waterfall. We are talking about 3 things, hills, rocks and waterfall. That is why we are using that here, but we are indicating 3 things, so we are indicating 3 things, so we are using that here. Okay, so demonstrative means
संकेत वाचक, किसी चीज़ के बारे में संकेत देना या किसी चीज़ के बारे में बात करना। नाउ वी विल सी द possessive determiners. Firstly, we will understood the meaning of the possessive. What is the meaning of possessive is अधिकार जताना. Possessive means किसी चीज़ के बारे में अधिकार जताना. Possessive are possessive adjectives that show someone's possession such as my, here and our. They are also used as determiners. तो possessive words वो हैं या adjectives हैं जो कि किसी की अधिकार को शो करते हैं. जस्ट लाइक कौन से वो वर्ड हैं, माई, हर एंड आवर. एंड जो ये वर्ड्स हैं वो डिटरमाइनर की तरह भी यूज़ होते हैं. ओके, नाउ वी विल सी द एग्जांपल. माई बुक, हिज वाटर बॉटल, हर बैग. माई, हिज, हर इज हेयर डिटरमाइनर्स. तो जो माई वर्ड है, हिज वर्ड है, हर वर्ड है, वो यहाँ पर पोजेसिव है क्योंकि ये बता रहा है कि ये उसकी बुक है, ये उसका वाटर बॉटल है, ये उसका बैग है. अगर यहाँ पर हिज, माई, हर ये वर्ड्स नहीं यूज़ होंगे तो कैसे पता चलेगा किसकी बुक है, किसका वाटर बॉटल है, किसका बैग है. सो माई, हिज, हर इज़ अ पोजेसिव डिटरमाइनर. Okay, now our another determiner is quantifiers. Quantifier are those determiners that tell us something about number or quantity, much, many, a few, most. Cardinal number means 1, 2, 3 and none are example of quantifier. So जो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स मीन्स होता है परिणामों को. परिणाम मतलब किसी चीज़ का आपको रिज़ल्ट बताना. जस्ट लाइक वो नंबर्स में हो सकता है, मात्रा में हो सकता है, या फिर वो किसी भी संख्या में हो सकता है, मात्रा में हो सकता है. ये आपका जब भी परिणाम बताएगा तो उसको हम क्वांटिफायर्स कहते हैं. तो क्वांटिफायर्स मीन्स होता है, क्वांटिफायर आर दो डिटरमाइनर्स दैट टेल अस समथिंग अबाउट नंबर और क्वांटिटी. तो क्वांटिफायर वो वर्ड्स होते हैं, वो डिटरमाइनर्स होते हैं जो कि हमें किसी भी चीज़ की संख्या या मात्रा बताते हैं. और वो वर्ड्स हैं सच वर्ड्स आर मच, मेनी, अ फ्यू, मोस्ट, cardinal number 1, 2, 3 and none are example of quantifiers. Okay, so now we will see the uses of quantifiers are as follows. Many and several suggest numbers and these quantifiers are used with countable nouns. और ये आपके मेनी और सेवरल वर्ड्स जो हैं ये काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ होते हैं. वी विल सी द एग्जांपल. मेनी पेन, सेवरल ट्रीज. तो आपके पेन जो है वो भी काउंटेबल है और ट्री जो है वो भी काउंटेबल है, इसलिए आपका मेनी और सेवरल जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है. सो ये आपका मेनी और सेवरल का एग्जाम्पल है. मच एंड लिटिल सजेस्ट क्वांटिटी एंड दीज आर यूज विद अनकाउंटेबल नाउन. मच और लिटिल जो है वो आपका क्वांटिटी को सजेस्ट करता है और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ होता है. मच हैप्पीनेस, अ लिटिल टायर्ड. सो मच हैप्पीनेस मीन्स बहुत ज़्यादा खुशी. यू कैन नॉट काउंट द खुशी. आप किसी की खुशी को काउंट तो कर सकते हो नहीं. तो दैट इज़ वाई मच हैप्पीनेस, मच इज़ यूजिंग इन अनकाउंटेबल नाउन. अ लिटिल टायर्ड. लिटिल टायर्ड जो है अब आप कोई थका हुआ है तो आप उसको थर्मामीटर से नाप तो सकते नहीं है कि वो कितना थका हुआ है. तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन. सो हियर इट इज़ यूजिंग अ लिटिल. सम एंड एनी सजेस्ट बोथ क्वांटिटी एंड नंबर. दीज आर यूज विद बोथ काउंटेबल and uncountable nouns. Some is generally used in affirmative sentences and any is normally used in negative sentences. Some और any जो है वो quantity और numbers दोनों को बताता है
और वो दोनों के साथ यूज़ होता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। बट सम जनरली जो वो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ होता है, और एनी जो है वो आपका नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ होता है। सो नाउ वी विल सी द एग्जांपल ऑफ सम एंड एनी। सम एडवाइस, सम बुक, एनी शर्ट, एनी आइडिया। सो वी कैन नॉट काउंट द आइडियाज। Okay, some advice, some book, any shirt, any idea. So we cannot count the advice, we cannot count the ideas. So some and any is used here in uncountable noun, but some and any is also used in countable noun. Books and shirt is a countable. बुक्स और शर्ट है, आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बुक्स और शर्ट के लिए भी सम एंड एनी यूज़ हुआ है, एंड एडवाइस एंड आइडिया इसके लिए भी सम एंड एनी यूज़ हुआ है। सो इट इज़ यूजिंग इन बोथ अनकाउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। सम और एनी जो वर्ड है वो आपका काउंटेबल नाउन के साथ में भी यूज़ हुआ है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी यूज़ हुआ है। देयर इज़ सम राइस इन द पैन बट देयर इज़ नॉट एनी करी। सो जो आपका सम वर्ड है, आप राइस में पैन में जो राइस आप उसको काउंट कर सकते हो नहीं, बट उसकी क्वांटिटी आप देख सकते हो, आपको पता चल सकता है कि वो आधा किलो है, 1 किलो है, 2 किलो है। तो यू कैन काउंट द, आपको क्वांटिटी पता चल सकता है। तो यहाँ पर क्या है, सम एंड एनी सजेस्ट बोथ क्वांटिटी एंड नंबर्स। तो इसीलिए आपका जो राइस के साथ में सम यूज़ हुआ है, क्योंकि राइस जो है उसकी क्वांटिटी आपको पता चल सकती है कितना है। तो दैट इज़ वाई बिफोर राइस देयर इज़ वर्ड सम इज़ यूज, बट देयर इज़ नॉट एनी करी। करी को आप काउंट कर नहीं सकते हो, हाँ, बट ये लीटर के साथ आप समझ सकते हो कितना है क्या नहीं है। आप उसको भी काउंट इन अ क्वान्टिटी वे आप इतना कह सकते हो कि हाँ कितना है, 1 कप है, 2 कप है, एक कटोरी, 2 कटोरी, आप क्वांटिटी में उसको मेज़र कर सकते हो। तो दैट इज़ वाई ऑल्सो एनी इज़ इन काउंटेबल नाउन। इट इज़ वाई करी, बिफोर करी एनी वर्ड इज़ यूज। Okay, now we will see our another determiner word which is डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है विभाजित करने वाला। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है विभाजित करने वाला। आपका जो डिटरमाइनर है वो डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव्स आर दोज डिटरमाइनर्स दैट शो डिस्ट्रीब्यूशन। दे इंडिकेट वर्ड्स लाइक आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स आपके वो डिटरमाइनर्स हैं जो किसी भी चीज़ का विभाजन शो करते हों, और उसमें ये जो शब्द है वो है आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन यूज द words in distributives. Each, it is used with a singular verb when a limited number of person or things are considered individually with emphasis on the individual. ओके, नाउ ईच वर्ड जो है आपका एक सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होता है, बट लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन, थिंग्स आर कंसिडर्ड इंडिविजुअली विद एम्फसाइज ऑन द इंडिविजुअल। आपका ईच वर्ड जो होता है वो किसी इंडिविजुअल को या लिमिटेड पर्सन को किसी चीज़ को कंसिडर करने के लिए यूज़ होता है। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल। Each player of the Indian team play his best. So here we are talking about each player, means हर एक प्लेयर के बारे में बात हो रही है। We are talking about the limited numbers, क्योंकि टीम में ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 लोग, 15 लोग होंगे, उससे ज़्यादा होंगे नहीं। तो यहाँ पर लिमिटेड पर्सन्स हैं, लिमिटेड नंबर्स हैं। सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग ईच हेयर इन द सेंटेंसेस।
Now every, it is used with a singular verb when a large number of person or things are considered individually. और every जो है आपका एक लार्ज सिंगुलर वर्ब के साथ में सिंगुलर वर्ब ओके आपका जो ये एवरी वर्ड है ये आपका एक लार्ज नंबर ऑफ अ पर्सन या किसी वस्तु के लिए यूज़ होता है जिसको कि हम कंसिडर करते हैं एक में ही. नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल. एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज टेक्स्ट बुक टुमारो. यहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं बट काम सभी को एक बोला जा रहा है क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, बुक सबको एक ही बुक सबको लानी है, अलग अलग बुक लानी नहीं है. तो इसलिए यहाँ का जो क्रिया है वो एक ही क्रिया है, सिंगुलर वर्ब है, क्रिया सबको एक करनी है बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो कई ज़्यादा हैं, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स हैं. तो इसलिए एवरी इज़ यूज इन दिस. एवरी स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग हिज टेक्स्ट बुक टुमारो. सभी बच्चे कल अपनी टेक्स्ट बुक लेकर के आएंगे. आइदर इट इज़ यूज विद अ सिंगुलर वर्ब मीनिंग एनी वन ऑफ द टू और ईच ऑफ टू. सो सिंगुलर वर्ब के साथ में एक क्रिया के साथ में जिसकी मीनिंग ये होगी एनी वन ऑफ टू और ईच ऑफ द टू, इनमें से कोई एक या फिर दोनों. Either word is used, it is used with a singular verb meaning any one of two or each of two. तो आपका जो सिंगुलर है वर्ब इसमें जो क्रिया रहेगी वो एक ही रहेगी, वो या तो दोनों को बोली जाएगी या तो दोनों में से किसी एक को बोली जाएगी. तो वी विल सी द एग्जाम्पल. यू कैन टेक आइदर ऑफ द बुक, एनी ऑफ द टू बुक्स. तो यहाँ पर जो आइदर है वो ये बोला जा रहा है कि आप इनमें से कोई एक बुक ले सकते हैं. बोला इसमें यू कैन टेक आइदर ऑफ द बुक एनी ऑफ टू बुक्स. You can take either of okay, so that is why we are using either here. Now we will see the neither. It is used with a singular verb meaning not one or the other. नाइदर बुक एक्सप्लेन द टॉपिक इन डिटेल. नाइदर जो है वो टॉपिक को डिटेल में डिस्क्राइब करता है. नाउ वी विल सी द इंट्रोगेटिव वर्ड्स. इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, किसी से कोई क्वेश्चन पूछने वाला. डिटरमाइनर्स दैट हेल्प आस्क क्वेश्चंस आर व्हाट, हुज, व्हिच, हाउ मच एंड हाउ मेनी. दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव. डिटरमाइनर्स जो हैं वो इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स होते हैं वो क्वेश्चन पूछने में उनकी हेल्प करते हैं. और वो प्रश्न जो है वो कैसे कौन से वर्ड से शुरू होते हैं, व्हाट, हुज, व्हिच, हाउ मच एंड हाउ मेनी. ये जो वर्ड्स हैं ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं और ये क्वेश्चन पूछने में मदद करते हैं. सो होप यू स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड द चैप्टर एंड यू okay, now your chapter is finished. Thank you.